करेंगे तो टोंक के पीपलू में भारी बारिश, कई सरकारी कार्यालय जलमग्न हुए हैं। चारों तरफ नजर आ रहा है बस पानी ही पानी। पीपलू उपखंड, तहसील, उपकोष न्यायालय, पंचायत समिति, कस्तूरबा छात्रावास सहित कई कार्यालयों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। बिजली निगम के पावर हाउस में भी भरा हुआ है बारिश का पानी। पीपलू क्षेत्र में बिजली भी कल शाम 4 बजे से गुल है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और मानसून का प्रहार, क्योंकि एक तरफ राहत की बौछारें, दूसरी तरफ आफत की बारिश। टोंक से तस्वीरें हैं, अब देखिए सड़कें जो दरिया में तब्दील हुई हैं, वहीं गलियां नालों में बदली हैं। टोंक से तस्वीरें हैं, चारों तरफ पानी पानी और इसी वजह से जब इलाकों में 3 इंच तक बरसात हो रही है तो 2 से 3 फीट तक पानी भर रहा है, जिस वजह से जो राहगीर हैं उन्हें आवागमन में परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपने वाहनों को निकालने पर, और वाहन भी आधे हिस्से तक पानी के भीतर डूब रहे हैं। टोंक में भारी बारिश का दौर चल रहा है। पीपलू से ये तस्वीरें हैं, सरकारी कार्यालय जलमग्न हुए। ऐसे में अब सवाल यही कि क्या पहली बारिश पोल खोल रही है। जिस ड्रेनेज सिस्टम का हवाला दिया जा रहा था, पहले से ही व्यवस्थाएं की गई हैं। कहा जा रहा था नालों की सफाई भी समय रहते की गई है, ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, लेकिन अब पहली बारिश के बाद ऐसा नजारा दिखाई नहीं दे रहा। भारी बारिश के चलते बाधा लोगों के मार्ग में उत्पन्न हुई है। कई सरकारी कार्यालय जो इसी वजह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा, राहगीरों को इस मार्ग से होकर गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम के पावर हाउस में भी पानी भरा है और इस वजह से अब तेज बरसात के चलते जो बिजली है उसकी आपूर्ति पर भी बाधा पड़ी है और कल शाम से गुल है बिजली। उधर टोंक में भारी बारिश से जलभराव हुआ वाले इलाकों से दूर रहने की जिला प्रशासन ने अपील की और सख्ती के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे स्थानों पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बीती रात बनास नदी में पिकनिक मनाने गए 25 से 30 युवक पानी को 2 तरफा तेज बहाव के बीच फंस गए, जिन्होंने बनास नदी के ब्रिज के पिलर पर बने प्लेटफॉर्म पर शरण लेकर अपनी जान को बचाया। वहीं युवकों के फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और सिविल डिफेंस की टीम के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ब्रिज के ऊपर से रस्सा डालकर युवकों को बोट ट्यूब के जरिए खींचकर ऊपर लाया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने सभी का सफल रेस्क्यू किया। दरअसल युवक पिकनिक मनाने बनास नदी में गए थे, लेकिन कल जिले भर में हुई बारिश के चलते अचानक बनास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और युवक कुछ ही देर में पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। वहीं जिला प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है और दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। बनास नदी का जलस्तर बढ़ा है। देखिएगा, ऐसे में जिला प्रशासन जिसने हिदायत भी लोगों को दी थी कि जो नदी और तालाब के इलाके हैं उनसे दूर रहें एहतियात के तौर पर, जब क्योंकि प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बढ़ी हैं और मानसून अपने चरम पर है। ऐसे में अब क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जब तेज बहाव के चलते लोग बह जाते हैं इस पानी में और उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसी बीच प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया था लोगों को, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी जिन्होंने इसकी अनदेखी करी और तेज बारिश के चलते फंसे, जिसके बाद उन्होंने शरण लिया, किसी तरह से सहारा लिया ब्रिज का और उनकी जान को किसी तरह से बचाया गया। 20 से 30 युवक फंसे थे और कल भी ऐसी ही खबर आई थी, जिसके बाद रेस्क्यू 3 युवकों का किया गया था। 2 युवक तो खुद किसी तरह तैरकर बाहर निकले थे और एक युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला था। 2 तस्वीरें टोंक से जुड़ी हम दिखा रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरह से टोंक में जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है, इसे देखते हुए 2 तस्वीरें टोंक में मूसलाधार बारिश की कहानी बयां करती हुई। एक तरफ उमस और गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ तेज बरसात के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बरसात से सरकारी कार्यालयों में लोगों के घरों तक पानी पहुंचा और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर तेज बरसात के चलते नदी का जलस्तर अब बढ़ा है और इसी वजह से बांधों को भी खोला जाने की कवायद तेज की जाती है, लेकिन
एहतियात के तौर पर प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अब देखिएगा अब मौसम पलटा है, गर्मी से राहत मिली है, तो इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचे थे पिकनिक मनाने के लिए बनास नदी के किनारे, लेकिन फिर तेज बहाव के चलते जल स्तर के चलते पानी में ही फंसे लोग।